आपको पता है ये वो शख्स था जिसने अपनी बेटी से शादी करी। जी हाँ, एक बेटी से नहीं, दो बेटी से, बड़ी बेटी से भी शादी करी और छोटी बेटी से शादी करी। दोस्तों ये देख लो, ये है असली फ़िरौन। जी हाँ, तो ये है असली फ़िरौन। ये वही फ़िरौन है जिसका मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जिक्र हुआ है। दोस्तों देखो, इजिप्ट में सारा का सारा ना, कायरो में ऐसा लग रहा है जैसे खंडर हो रखा है। आपको सारी बिल्डिंग सेम इसी टाइप की मिलेंगी। देखो यहाँ पर, अब ऐसा नहीं है इसको रिपेयर नहीं कर सकते, बट ये इसको ना पुराने ही उसमें रखना चाहते हैं, ना इसको ये रिपेयर कराना चाहते हैं। देखो सारा कूड़ा कबाड़ा मिलेगा आपको ज़्यादा छतों पे। ये देखो, तो कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय कायरो में, और आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल है। बट मैं अभी इस समय रूफ टॉप पर हूँ, जहाँ पर मैंने होटल लिया था और जहाँ का मैंने आपको सामने का व्यू दिखाया। तो जब हम यहाँ के कल्चर के बारे में जान रहे हैं ना, तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। और उसमें से एक क्यूरियोसिटी ये है कि यहाँ के लोग, क्या डज कायरो पीपल या इजिप्शियन लव फ़िरौन? तो इसका जवाब क्या होगा? आप कहोगे नो, ऐसा नहीं है, ब्ला ब्ला। तो आज वही चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो फ़िरौन का सबसे बड़ा स्टैचू है ना, उसे हम देखने के लिए चल रहे हैं। तो ये यहाँ का तो मैंने आपको भी दिखाया है अभी आपको। ये हमारा रूफ टॉप है भाई। ये हॉस्टल मुझे अच्छा लगा, होटल अच्छा लगा, और अभी हम चल रहे हैं नीचे। भाई ये इतना पुराना शहर है, मैं तुम्हें लिफ्ट दिखाता हूँ, सबसे पुरानी लिफ्ट। और देखो कितनी ख़तरनाक लिफ्ट है। अभी इसे मैं ऊपर बुलाऊंगा, ये ऊपर आएगी, तुम देखना। मतलब एक ऐसा लगता है डर जैसे बंदा भी गिर जाएगा क्या। देखो कुछ भी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, बट ये लोग ना पुराने कल्चर को ही रखना चाहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर ना आपको बहुत बहुत पुरानी चीज़ें मिलेंगी। देखो उधर भी लिफ्ट है, लिफ्ट कुछ इस तरह की मिलेगी। ये देखो अभी लिफ्ट गई है नीचे, अभी आएगी। देखो उधर भी लिफ्ट देखो किस तरह की आ रही है, ये अभी आ रही लिफ्ट। अभी मैंने ऐसे लिफ्ट को बुलाया है, तो देखो हमारी लिफ्ट आ रही है। ये देखो भाई, इतनी खतरनाक लिफ्ट देखिए। धोखे से अगर पैर चला गया ना बाहर तो आप गए गाइस। देखो यहाँ से अगर पैर चला गया धोखे से तो आप गए बाहर, कितना मामला ख़राब हो जाएगा। तो भाई ये आ गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। तो हमारा कुछ भी गेट नहीं है, ये आ भाई। तो दोस्तों अभी ना ऊबर से ना बाइक करी है, और बाइक हुई है लगभग 137-140 रुपये। इस तरह की बॉक्सर, इस तरह की बाइकें चलती हैं यहाँ पर। और बॉक्सर मिलेगी, बजाज मिलेगी, टीवीएस मिलेगी, और अभी बाइक आने वाली है। देखो ये भाई, ये कुछ बाहर का माहौल है इस तरह का टाइम, ठीक है। और हमें जो चलना 19 किलोमीटर चलना है। या हाँ ब्रदर, बाइक आ चुकी है। हाँ यस, आई एम अरबाज या। तो भाई हुआ क्या, उसने ना बाइक वाले ने कैंसिल कर दी, पता नहीं क्यों कैंसिल कर दी। लोकेशन दूर थी ना, शायद उसे कैंसिल कर दी होगी। तो मुझे भूख भी लग रही है भाई, और टाइम इस समय 2:10 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ खा लेता हूँ मैं। तो देखता हूँ क्या मिल सकता है खाने के लिए मुझे। बाकी यार खोसारी समझ में आती है, खोसारी से अलावा तो कुछ समझ में आता नहीं है। चलो फिर भी देखता हूँ मैं। ये आंटी जो है रोटी बेच रही हैं, बट यहाँ की रोटी ना बिल्कुल सेम ऐसी है अपने इंडिया की तरह। यहाँ देखो, ये देखो सारा, और हर दीवारों पर इतने आपको चित्र मिलेंगे, इतने पुराने पुराने चित्र मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो लगभग 50 से लेकर 60 मीटर के आसपास ही है, और वो काफ़ी ठीक है आसपास खोसारी। तो मैं चलो यही खा लेता हूँ। भाई ये तो अच्छा हो गया कि यहाँ पर पानी मिल रहा है, बट पानी मिलता नहीं है यहाँ पे आसपास रखा हुआ आसानी से। भाई ये बंदा बहुत दुआएं कमा रहा होगा जिसने पानी रख रखा है। अरे वाह। अरे साइकिल भी है ना, तो देखो साइकिल का भी तो मैं डेंटिंग पेंटिंग से लग रहा हूँ, कितनी पुरानी है। मतलब सब कुछ ना पुराना ही है बिल्कुल यहाँ पर। भाई ये आ चुकी है अल ताहिर के नाम से खोसारी, चलो खाते हैं। तो दोस्तों ये आ चुकी है हमारी खोसारी, और ये है भाई देखो, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी। और अभी हम खाते हैं इसको, मिक्स करते हैं। इसका भी अलग ही टेस्ट है भाई यहाँ पे। इसमें तुम्हारे की मसूर है, चना है, पास्ता है, राइस है। राइस तो ना के बराबर दिखाई दे रहा है। और ये हम पूरी डाल लेंगे भाई, क्योंकि इसमें ना मिर्च वगैरह होती नहीं है, सिर्फ टमाटर ही होता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। टेस्ट तो सही है, मतलब एवरेज है, बट जो मैंने खान खलीली रोड पर खाई थी ना, उसका टेस्ट बहुत शानदार था।
भाई ये ना मैंने इसमें नई चीज़ देखी, इसमें ना सिमई भी डाल रखी है जो खाते हैं ना, तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल तो ऐसे ही हो रहा है जैसे अपने इंडिया में खाते हैं। बाकी चटनी दोबारा मंगाइए कि भाई इसमें चटनी में ना कोई मिर्च उर्च नहीं है, सिर्फ टमाटर ही पिसा हुआ है ये। तो मतलब वैसे ही मसाले ये लोग बहुत हल्के खाते हैं, बहुत हल्के नहीं, हद से ज़्यादा ये हल्के खाते हैं। भाई ये हमारे दोस्त आ चुके हैं, इनसे हमारी दोस्ती हो गई कल से। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? गुड। गुड गुड। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, मैंने जो खुशहरी खाई थी ना, इसका मैंने 100 इजिप्शियन पॉइंट दिए थे, इन्होंने मुझे 60 वापस करके दिए। सस्ती है भाई यार, देखो नाम पढ़ लो, अल ताहिर के नाम से भाई 40 इजिप्शियन पॉइंट की है। सस्ती है यार, क्योंकि मैंने वहाँ खाई थी ना, एक जगह 90 की थी, एक जगह 80 की थी, ठीक है, तो फिर सही है यार। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से लगभग 20 से लेकर 25 किलोमीटर चल रहा है हमें। तो दोस्तों ये वो नदी है, नील नदी, जिसका कुरान के अंदर जिक्र है, ये देखो भाई। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कुरान में जिक्र है और हदीस में जिक्र है। भाई ये जो रास्ते देख रहे हो ना, ये रास्ते अकेले इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो भाई कभी भी सोलो ट्रैवल करो ना, तो इन रास्ते पर मत आना कभी भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था तो मैं गाइड के साथ आया था, अभी भी मैं जा रहा हूँ तो भाई के साथ जा रहा हूँ, और लोकल इंसान के साथ ज़रूर जाना। भाई अभी ने टिकट लिया है, हम मेरे लिए पड़ा 200 इजिप्शियन पॉइंट का, भाई के लिए केवल 10 का, 10 पाउंड, या ओनली 10 पाउंड्स। सो दोस्तों फाइनली हम लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ा दूँ, भाई इसे ना मूर्ति बनवाने का बहुत शौक था, तो देखो लिखा हुआ भी है द स्टैचू ऑफ किंग रामसेस II। और भाई यहाँ पर ना इसके बारे में बताया गया है, इसकी जो ये मिली थी ना 1821 में डिस्कवर्ड हुई थी, उसके बाद 1887 में इसको मॉडिफाई किया गया था। और ये देखो भाई, ये लगभग 11 मीटर के आसपास लंबी है। और दिखाता हूँ अभी आपको मैं, ये देखो भाई, ये आप देखो। तो दोस्तों ये है असली फ़िरौन, ये देखो, ये रामसेस II ना कितना लंबा है भाई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखो भाई। क्योंकि भाई सब मूर्ति का ना बहुत शौक था, स्टैचू का बहुत शौक था। देखो सब फ़ोटो तो होते नहीं थे, इसे ये खिंचवाने का ना बहुत शौक था। तो मैं दिखाता हूँ डिटेल में भी आपको, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ये देखो इसके हाथ में, ये आप देखोगे इस तरीके से, क्योंकि उस समय जिंदा था तो दोनों हाथ नीचे। इसकी पहचान क्या है, जब जिंदा इंसान होगा तो दोनों हाथ नीचे होंगे, ठीक है, और अगर दोनों हाथ सीने पे लगे हुए हैं इसका मतलब ये है मर गया। तो इससे ये साबित होता है कि ये जब जिंदा था उसी पीरियड की ये बनी हुई है स्टैचू, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि ये ओपन एयर म्यूज़ियम है। किस तरह लाई गई, एक ही टुकड़ा था ये, इस तरीके से ये इसको लाया गया था। यहाँ आप देखिए और यहाँ से देखिए। अब मैं ना इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और जो देखो भाई, ये आप देख सकते हो फ़िरौन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक एंड होता है। देखो भाई बहुत लंबा ये है यहाँ। और भाई 66 साल इसने राज किया, दर्जनों इसकी वाइफ थी और सैकड़ों इसके बच्चे थे। 50 से 60 लड़के बोले जाते हैं, 40 लड़की के आसपास बोले जाती हैं। और ये स्टैचू जब ये जिंदा था उस समय का बनाया गया था, क्योंकि फ़ोटो का बहुत शौकीन था, रंगीला था, इसे अपनी तारीफ पसंद थी, ये आप देख सकते हो। और इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ आपको पता है ये वो शख्स था जिसने अपनी बेटी से शादी करी। जी हाँ, एक बेटी से नहीं, 2 बेटी से, बड़ी बेटी से भी शादी करी और छोटी बेटी से शादी करी। वजह क्या थी कि उस समय का इजिप्शियन कल्चर था, ठीक है। जैसा आपने क्लियोपेट्रा के बारे में सुन रखा होगा आपने, और बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी। तो रीज़न क्या था शादी करने का, रीज़न ये था शादी करने का कि ताकि जो बादशाहत है वो घर पर रहे और हमारा जो ब्लड है वो किसी दूसरे इंसान के में वो ना हो। इसको शुद्ध मानते थे ये। मतलब फ़िरौन जो है ना वो ऐसी फ़िरौन नहीं था, फ़िरौन अपने कारनामों से फ़िरौन था, समझ रहे हो नहीं। ये आप देखो भाई, अब ध्यान से देखोगे ये जो बेल्ट पहन रखी है ना दोस्तों, इस पर 10 ये है, देखो ये 10 ये जो आप देखोगे ना, ये है यहाँ पे तुम्हारे की कार्टून का बहुत शौक था ऐसा भाई। ये आप देखो कार्टून का शौक था यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे सीने पे देखोगे तो सीने पे भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, इसके जो माथे पे लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये राजा है, मतलब ये राजा है और ये मानता है खुद को खुदा। जैसा हमने सुन रखा ना खुदा के बारे में, खुदा वाला कॉन्सेप्ट क्या था भाई, ये ना खुद को खुदा का बेटा मानता था। क्या मानता था, खुद को खुदा का बेटा मानता था। और एक वक्त आया, अहंकार तो से अंदर से खुदा का था, लेकिन पब्लिक को ये भी बताना था ना कि नहीं भाई मैं खुदा नहीं हूँ, लेकिन खुदा का बेटा हूँ, यानी खुदा ने मुझे भेजा है, ये एक इस तरीके से। और लास्ट में तो ये लोगों का ये कहना है ना ऑफिशियली, इसने अपना को खुदा ही साबित कर दिया, समझ लो नहीं। एक चीज़ और देखो ध्यान से, ये स्टैचू देखोगे तो स्टैचू पे ना एक देखो, ये आप देखो
ये बताते हैं कि रामसे की ना, रामसे सेकंड की जो है ना, ये का सन था इस पर। जी हाँ, ये इसका बेटा था रामसे सेकंड का। ये देखो भाई स्टैचू लगा हुआ दिखाया हुआ आपने इस पर। और इसके इस पे माथे पे जो कोबरा है, कोबरा वही है इस पहचान इस चीज़ की कि भाई ये खुद को जो है दिव्य शक्ति मानता था। ये मानता था कि इस पे जो शक्ति आती हैं वो खुदा की तरफ से आती हैं। ये देखो भाई। तो कुल मिलाकर अगर दोस्तों इसके एम्पायर की बात बताऊँ ना मैं, तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर इसके बारे में बात किया है ना, तो 66 साल जिया ये, 66 साल जी, छोड़ी 66 साल तो इसने राज किया। अब जो लोग ये मतलब यहाँ पे इसको लोग अच्छा मानते हैं, उसके बहुत सारे तर्क है। उसमें एक तर्क ये है कि भाई सबसे ज़्यादा इसके समय में यहाँ एग्रीकल्चर हुआ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई, सबसे ज़्यादा विकास हुआ, सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ, लोगों का ये मानना है। दूसरा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था अपने समय का। तीसरा कि भाई उस समय ज़्यादातर मूर्ति का या स्टैचू का क्रेज़ नहीं था, इसके समय में मूर्ति की पिक्चर आने लगी, तो इनके लिए ये भी विकास था भाई, ठीक है। फिर चौथी चीज़ भाई, एक डर भी एक चीज़ होती है जब इसने अपना को खुदा मान लिया, क्योंकि इससे पहले जितने भी थे, कोई सूरज को खुदा मान रहा है, कोई बुद्ध परस्ती करता था। जब इसका दौर आया तो भाई इसने तो खुल के कह दिया कि भाई मैं खुदा हूँ, तो भाई लोगों का डर तो होगा ही होगा। तो अगर ये चीज़ ना आप यहाँ के वातावरण में इजिप्ट में देखोगे, लोग मूसा नहीं कहते बट अनऑफिशियली ऐसे महसूस करोगे। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि तीसरी बार आया हूँ। मेरे साथ जो दोस्त है वो खुद मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट, वो ये कहना तैयार नहीं है कि वी हेट हिम। क्यों? अगर बोलेगा हेट है तो यहाँ के लोग पकड़ लेंगे उसे। वैसे भाई यहाँ ज़्यादा कुछ तो खास है नहीं। एक सिफिंक्स का भी देखो स्टैचू पाया गया है, वो सामने स्टैचू देख सकते हो आप सामने, ये देखो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। बाकी देखो यहाँ पे दुकानें जितनी बंद पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ही नहीं है भाई, लोग ही नहीं आते ज़्यादा। और दूसरी बात ये ना बहुत आउट एरिया में है, तो भाई आप लोग अगर आपकी मर्जी तो आओ, बाकी बहुत दूर है। 35 किलोमीटर चलोगे आप, उसके बाद फिर यहाँ आओगे। 200 इजिप्शियन का टिकट है। टिकट तो कर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 200 का तो ठीक है। लेकिन इससे बढ़िया ना आप ग्रैंड म्यूजियम में चले जाओगे तो वहाँ का भाई है, मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। ये आप देखो भाई। तो दोस्तों अभी वहाँ से आ गए, 4 बजे ना बंद हो जाता है ये। तो देखो भाई जो साथ में है ना, इनकी बाइक है, देखो कौन सी है, ये TVS स्टार है भाई, ये इंडिया का ब्रांड है, या फ्रॉम इंडिया। तो हाउ मच प्राइस? 52,300 in Egypt. ओके, इजिप्ट में जो है 52,300 रुपये, 300 रुपये की है, मतलब इजिप्शियन पॉइंट की। तो इंडिया का आप रेट मान लो, एक रुपये 80 पैसे के आसपास, 1 रुपये 90 पैसे, दुगना ही मान लो भाई। ये रेट है भाई। हेलमेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो भाई ये ज़्यादा मुझे ओवररेटेड जगह लगी। आप आना चाहो तो आ सकते हो, बट भाई देखो कितना ख़तरनाक था, अपनी बेटियों को नहीं छोड़ा यार। और उस समय इजिप्शियन कल्चर था यार, लोग अपनी बेटी से भी शादी कर लेते यार।